बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस माय वे। आज कुछ ज़िक्र करते हैं फेस कंटूरिंग का। ये न सिर्फ ख़वातीन का बल्कि मर्दों का भी मसला है। उसकी वजह यह है कि हमारी फूड हैबिट्स इस कदर तब्दील हो चुकी हैं कि जिसका मनफी असर, जिसका नेगेटिव इम्पेक्ट जो है वो न सिर्फ हमारी बॉडी पे पड़ता है बल्कि हमारे फेस का एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। तो आज मैं ज़िक्र करूँगा एक बहुत मारूफ जापानीज़ हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट का। नाम है जिनका युकोको तनाका। यूँ तो उनका इंतकाल 2013 में हो गया था, लेकिन उनके बताए हुए फेशियल मसाज पूरी दुनिया के टॉप के पार्लर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ, तनाका मसाज के नाम से ये फेशियल मसाजेस किए जाते हैं। आज उनमें से कुछ ऐसे मसाज का मैं ज़िक्र करूंगा, फेशियल मसाज का ज़िक्र करूंगा कि जिनसे फेस कंटूरिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। चंद एक स्टेप्स हैं जिन्हें शायद बमुश्किल 3 से 4 मिनट्स लगेंगे, लेकिन उससे ये है कि कुछ ही अरसे में तकरीबन 12 से 15 दिन में आपके फेस की जो कंटूरिंग है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ये मसाज बुनियादी तौर पर हमारे फेस में जो फैट्स होते हैं उन्हें रीलोकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं इस फेशियल मसाज के पहले स्टेप की जानिब। और इस मसाज के लिए बेहतर होगा कि हम आलमंड ऑयल इस्तेमाल करें या फिर ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम का तेल या जैतून का तेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल हथेली पर लेकर और उसके बाद हम फेशियल मसाज की इब्तिदा करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हाथों की उंगलियों पर हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, या अगर हम क्रीम लेना चाहते हैं, आप अगर क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे सबसे पहले हम अपने फोरहेड पे लगाएंगे, माथे पर लगाएंगे। और ये 3 उंगलियां यहाँ से हम एक नॉर्मल प्रेशर के साथ, इतना प्रेशर हो कि जिससे हमें तकलीफ़ ना हो, इस तरह से करके हम अपनी कनपट्टी की तरफ लेकर जाएंगे, टेम्पल की तरफ, और उसके बाद फिर यहाँ से हम अपनी कॉलर बोन की तरफ ले जाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा इसी तरह से अपने टेम्पल पर लेकर जाएं और उसके बाद अपने फिंगर्स को कॉलर बोन की तरफ ले जाएं। ये 3 बार करना है। और अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 5 बार भी किया जा सकता है। दूसरा तरीक़ा ये है कि हम अपनी जो मिडिल फिंगर्स हैं हाथों की, इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, आँखों का मसाज करेंगे सेकंड स्टेप में। और उसमें हम बाहर से शुरू करेंगे, मिडिल फिंगर के साथ नॉर्मल प्रेशर से अंदर की तरफ, और उसके बाद फिर दोबारा बाहर की तरफ, फिर उसके बाद अंदर से बाहर टेम्पल तक ले जाएंगे और फिर इसे कॉलर बोन तक ले जाएंगे। ये बेसिकली जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया कि हम अपने जो फैट्स होते हैं चेहरे के, उन्हें रीलोकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आँखों का मसाज भी हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। तरीक़ाकार वही है कि पहले बाहर से अंदर की तरफ, फिर ऊपर की जानिब अंदर से बाहर की तरफ, फिर नीचे की जानिब अंदर से बाहर की तरफ, और उसके बाद फिर इसे अपनी कॉलर बोन तक ले जाएं। तीसरा स्टेप ये है कि हम अपनी जो 2 फिंगर्स हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इस पे हम ऑयल लगाएंगे और उसके बाद इसे अपने नीचे वाले होंठ से इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और उसके बाद फिर इसे अपनी नाक की साइड तक ले जाएंगे। ये भी हम 3 से 5 बार करेंगे। इसमें प्रेशर जो है उतना रखें कि आप को ज़्यादा दर्द ना हो, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा इसमें मीडियम प्रेशर होना चाहिए ताकि हम अपने फ़ैट को बेहतर तौर पर रीलोकेट कर सकें। 3 से 5 बार हम ये स्टेप करेंगे। स्टेप जो है वो हमारे जॉ लाइन को बेहतर बनाने के लिए है, और उसका तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप एक हाथ जो है वो अपनी जॉ के नीचे रखेंगे, दूसरा हाथ दूसरे जॉ के स्टार्ट में रखकर
ज़रा मीडियम प्रेशर के साथ इसे आँख की तरफ डायगनल लेकर जाएंगे और यहाँ जब पहुँच जाएंगे 3 सेकंड तक रुकना है। उसके बाद बाहर की तरफ ले जाएं और अपनी तीनों फिंगर्स जो हैं इन्हें कॉलर बोन की तरफ ले जाएं। बिल्कुल इसी तरह से जॉ के कॉर्नर से लेकर जाएंगे और यहाँ पर हम डायगनल जाकर आँख के पास जाकर रुक जाएंगे 3 सेकंड तक और उसके बाद फिर राइट पर जाकर अपनी फिंगर्स को कॉलर बोन की तरफ मूव करना है। बिल्कुल यही तरीक़ाकार हम दूसरी जॉ पर करेंगे, यानी अब दूसरी जॉ के नीचे हम हाथ रखेंगे और उसके बाद जहाँ पे कॉन्टोरिंग करनी है वहाँ से हम बिल्कुल स्टार्ट से अपनी 3 फिंगर्स मूव करेंगे अपनी आँख और नाक की तरफ और उसके बाद 3 सेकंड तक हम वहाँ रुकेंगे। फिर टेम्पल की तरफ अपनी फिंगर्स लेकर जाएंगे और फिर हम अपनी कॉलर बोन की तरफ मूव करके इसे फिनिश कर देंगे। ये स्टेप जो है ये हमारी जॉ लाइन को ज़्यादा बेहतर बनाता है। हमारे बहुत सारे लोग जिनकी जॉ लाइन इतनी क्लियर नहीं होती उन्हें इस मेथड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। 3 से 5 बार हम ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अपने हाथों के जो अंगूठे के ये जो नरम सा हिस्सा होता है इसे हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ठोड़ी की तरफ भी हम ऑयल लगा लें और उसके बाद यहाँ से हम ठोड़ी की तरफ रख के इसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से हम आँखों की तरफ, आँखों के नीचे और फिर उसके बाद टेम्पल की तरफ ले जाकर और वापस अपनी कॉलर बोन की तरफ कर लेंगे। ये तरीका है कि ठोड़ी से हम शुरू करेंगे और यहाँ से पहले बाहर की तरफ अपनी नाक की तरफ लेकर जाएंगे और उसके बाद फिर टेम्पल की तरफ ले जाकर ये हथेली अपनी कॉलर बोन की तरफ ले जाएंगे। और अब ये स्टेप उन लोगों के लिए जिनका ख़याल है कि उनकी नाक का फैलाव बहुत ज़्यादा है तो अपनी मिडिल फिंगर पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह से हम मसाज करेंगे। ये तकरीबन 8 से 10 बार हम ये मसाज इस तरह से कर सकते हैं जिससे हमारे जो नाक के जो नथने हैं वो थोड़े से नुमायाँ हो जाते हैं और यहाँ पर नाक की साइडों पे अगर आप समझते हैं कि फ़ैट्स बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं तो वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं। तो ये था आज का तना का मसाज जिसमें फ़ेस कॉन्टोरिंग पर थोड़ी सी तवज्जो दी गई। और तना का मसाज जैसे कि मैंने बताया बहुत किस्म का होता है लेकिन ये बुनियादी तौर पर हमारी फ़ेस कॉन्टोरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये मेथड्स। यकीनन आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें आप समझते हैं कि फ़ेस कॉन्टोरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी और आज के दिन को खुशगवार बनाइए। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फिटनेस माय वे।